मोती को तोड़ा और एक एक मोती को तोड़ती गया और फेंकता गया। सीता ने कहा, तुमने मेरे उपहार को ये हालत की तुमने। मैंने तुमको इतना मोतियों का हार दिया, बढ़िया, और तुम दांत से आखिर हो तो वानर, तोड़ तोड़ के तुमने फेंक दिया। बोला, मां इसके अंदर राम कहाँ है? मैं तो ये देख रहा था तोड़ के कि इसके अंदर राम है क्या। तो बोले, तेरे शरीर में राम है क्या? बोला, हाँ है। उसी वक्त उसने छाती अपने नाखूनों से चीरी और दिखाया उसको। दर्पण था, हृदय साफ था, सामने सीताराम बैठे थे। अब इधर दर्पण होगा, सामने सीताराम बैठे हैं, तो उसका अक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सीताराम उसके साफ दर्पण में प्रकट हो गए। उसने बोला, बस यही चाहिए मेरे, मैं मोती लेके क्या करूंगा, हीरे लेके क्या करूंगा। मीरा ने भी छोड़ दिए, वो दीवानी हो गई, सब वहीं हीरा मोती त्याग दिया, राम नाम की माला पहन ली अपने श्याम सुंदर। सीता ने मर्यादा की, जो स्टार्ट किया गीता भगवान ने कि सीता मर्यादा की प्रतीक थी। सीता को क्या मिला पछाड़ी में? कुछ नहीं। शादी करके आई, 14 साल बन, नंगे पैर, कांटे, उसके पैरों में कांटे लग जाते थे। कहां राजमहल में पली लड़की और कहां बेचारी 14 साल। आज 2 दिन को तुम कहीं जाओगे तो तुम सोचोगे कहां रहे, कहां बैठे। और वो 14 साल कोई घर नहीं, तिनकों की झोपड़ी बना के और चूल्हा जला के खाना बनाती थी। कभी उसने खाना नहीं बनाया था, लेकिन राम की खातिर वो चली गई। उसको वनवास नहीं मिला, पर उसका पति प्रेम उसको लेके चला गया। उसके बाद जब थोड़े दिन के बाद रावण वो चुरा के ले गया। अब रावण ले गया तो फिर बेचारा हाय सीतू कर रहा है। सीतू मिलो मेरे को, पेड़ों से पूछ रहा है, पत्थरों से पूछ रहा है, नदी से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, जटायु से पूछा। बोलता है, भाई ले गया रावण। एक एक ने बताया उसको। उसने भी अपने रास्ते में जेवर फेंके, देखो कहां जा रही हूं, मेरे को आओ संभालो। एक लालच किया, खाली सोने का हिरण। बताओ, इतनी बड़ी थी, इतनी समझदार थी, ये भी नहीं पता उसको कि सोने का हिरण होता ही नहीं है। लेकिन ये माया सोना दिखाती है, चमकती हुई चीजों। ये माया जब पर्दा डाल देती है ना, तो फिर हमको भी सोना ही सोना दिखने लगता है। दुनिया हमको चमकेदार दिखने लगती है नहीं, पर दिखने लगती है। और राम को गंवा दिया। उसके बाद फिर भटक भटक के आई, तो भाई इसकी अग्नि परीक्षा लो। अग्नि में डाला गया। बताओ, अग्नि में डालने के बाद बोला ये सच्ची है कि जली नहीं। तुम्हारी अभी अग्नि परीक्षा तो नहीं हुई ना। मर्यादा में इतनी परीक्षाएं उसने दी, फिर गई राज्य में बैठी। थोड़े दिन के बाद फिर प्रजा कहती है, ये तो रावण के घर में रह के आए। एक धोबी उलहना देता है, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण की तरह उधर होके आई, 1 साल रह के, तो भी राम ने उसको रख दिया। कैसा राजा है ये? मैं तो अपनी पत्नी को नहीं रख। वो एक दिन मैके गई थी काली, पति से बिना पूछे, तो उसको जब ताना मारा, अब राजा था वो, सीता का पति जो था वो तो उसको चाहता था, पर राजा राम को मर्यादा करनी पड़ी। जो उसको पद मिला हुआ था उसके हिसाब से उसको सीता को नहीं रखना। उसकी पदवी ऐसी है, क्योंकि सारा उसको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा ये सिखाती, मर्यादा में सब पुरुषों से उत्तम। इतनी बड़ी मर्यादा कोई कर नहीं सकता। बाप के एक कहने पर उसने राज्य छोड़ दिया। आजकल का कोई बेटा छोड़ेगा? हिस्सा पहले दो। कोई किसी बेटे को बोलो ना बेटा तू जा बाहर जंगल में, कोई नहीं जाता। इतनी मर्यादा की। फिर गर्भवती सीता को देश निकाला। कहां जाके पहुंची? आश्रम में। वहां आश्रम में जाके रही, वहां उसको 2 संतान हुई।
जुड़वा बच्चे, लव कुश, ऋषि के आश्रम में। और वहां पले बच्चे, ऋषि ने पढ़ाया लिखाया, तीर कमान सिखाया, रघुवंशी बच्चे थे। और जब यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ किया उसने। अश्वमेध यज्ञ में बगल में पत्नी होना जरूरी है। लोगों ने कहा दूसरी शादी करो, सीता तो जंगल में, उसको तो वापस ले नहीं आएंगे, दूसरी पत्नी चाहिए। बोला नहीं, मैं मर्यादा के हिसाब से एक पत्नी व्रत, तब से एक पत्नी व्रत है। नहीं तो दशरथ ने तो 3 की थी शादी, बेटे ने ये मर्यादा दिखाई। आज दिन तक हिंदू धर्म में दूसरी शादी लॉ में कर नहीं सकते, लॉ के हिसाब से दूसरी शादी नहीं कर सकते एक पत्नी होते हुए। अगर वो करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ये तब से कानून चला। और उसके बाद बच्चों ने वो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। कोई पकड़ता नहीं है, माना पकड़ना माना युद्ध करना। मैं उस राजा से बड़ा हूं, ज्यादा बलशाली हूं। भरत आया, उसको गिराया, लक्ष्मण आया, उसको गिराया, हनुमान आया, उसको बंदी बना दिया बच्चों ने। फिर चल के राम आया। और जब वो तीर कमान राम पर छोड़ने वाले थे तो राम मर जाता, बहुत ज्यादा बलशाली थे। मां ने आके रोक दिया, ऐसे आगे पकड़ लिया दोनों बच्चों को। अरे बाप से लड़ते हो? तब पता चला उन बच्चों को कि ये हमारा बाप। बोला ये ऐसा, इसने छोड़ दिया हमारी मां को। अब सीता कहती है मेरे बच्चों ने ऐसा काम किया, अब मैं क्या करूं जी की। धरती से पैदा हुई, धरती के अंदर समा गई। धरती फट गई, वो उसमें समा गई। क्या मिला उसको? मर्यादा बहुत की, कहानी खाली रह गई। अब समाज के लिए जब मर्यादा की जरूरत थी तो उसने इतना पार्ट किया। तुम लोग ये सब करके आए, मर्यादा के हिसाब से चल के आए। अब मीरा का पार्ट क्या है? मीरा ने मर्यादा को तोड़ दिया, लोकलाज खो दी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और फिर रानी दीवानी कहाने लगी। कहां तो रानी थी और रानी दीवानी कहाने लगी, पागल कहलाने लगी। मर्यादा तोड़ दी। ये मर्यादा नहीं है कि तुम जोगन बन के घूमो, तुम जाके कृष्ण की माला पति होते हुए कृष्ण को अपना वर बनाओ। उसने तो बोला मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जहां सत्य के लिए मर्यादा काम नहीं आती है तो फिर छोड़ दो उसको। ये मीरा ने सिखाया। सीता ने सत्य को स्थिर रखने के लिए मर्यादा की, पर मर्यादा जब तुम्हारे पैरों की बेड़ी बन जाए तो फिर तोड़ दो। ये हमारा हिंदू धर्म है। अगर वो तुम्हें सत्य के रास्ते पर बेड़ियां डालता है तो उसको सत्य को रखो, पर उसको छोड़ दो। सत्य की हत्या होने की अपेक्षा इस मर्यादा की हत्या हो जाए तो ठीक है। पर ये मर्यादा सबको मार डालती है। क्या करें गुरुजी, क्या करें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। कुछ तो लोग कहेंगे, उनको भी तो कुछ काम करने दो। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। कहीं गुरु ही हाथ से निकल गया तो, मंशदेही हाथ से छूट गई तो, ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तो अभी का गुरु तुमको दोनों चीज सामने रखता है, जो तुम्हारी मर्जी, चुनाव तुम्हारा। सत्य भी सामने, असत्य भी सामने। असत्य चाहिए या सत्य चाहिए? सत्य के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, नहीं चाहिए उसको कुछ। और असत्य के लिए तुम मर्यादा करते रहो, करते रहो, करते रहो, पिस जाता है। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो। फिर उसने बोला रोऊं किस लिए भाई? कील संग जो लग गया, उसकी निगाह चली गई।
जो कील के संग 4 दाने लग गए थे उसे काल भी न खाएगा। अगर तू गुरु की शरण ले लेगा इस चलती चक्की में तो बच जाएगा। या जो दाने डालते डालते कुछ छिटक जाते, वो छिटके हुए दाने यहां पहुंचते, वो भी बच जाते। जो दाने माया में पिसने से छिटक गए वो तो बच जाते, और जो बीच में आ गए वो पिस जाते हैं। माया पिस डालती है। दुनिया परीक्षा पे परीक्षा लेती रहेगी लेकिन खुश नहीं होगी। कितनी परीक्षा क्राइस्ट की ली, बेचारे ने कितने करिश्मे दिखाए, अंधों को आंखें दी, मुर्दे को जिंदा किया, शराबी को शराब छुड़ाया, वैश्या को अपनी शरण में रखा, बहुत काम किए क्राइस्ट ने, फिर भी दुनिया ने नहीं माना, फिर सूली पे चढ़ा दिया। कितनी परीक्षाएं मांगेगी दुनिया, और तुम परीक्षाएं देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, आखिर क्या होगा? आखिर कोई भी खुश नहीं होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, रोज कोई ना कोई मेला लगा रहेगा। आज बेटे की शादी, आज इसका काम, आज इसका काम, होंगे यही झमेले, अफसोस हम ना होंगे। झमेले तो होते रहेंगे लेकिन समय निकल जाए। हारी हुई बाजी जीतने के लिए भी तो जवानी चाहिए, जोश चाहिए, उमंग चाहिए, कर्म चाहिए। इसके लिए कर्म, ये निष्काम सामने है ना तुम्हारे। तुम बोलो बस घर बैठे मेरे को सत्संग मिल जाए, हम ना सत्संग नहीं, हमें घर में सुना के जाओ। हम कितनी देर घर में सुनाने आएंगे तुम्हें? निकलो ना, तुम भी तो कर्म करो, कर्म प्रधान है। सत्य के लिए पुरुषार्थ करो। दैव दैव आलसी पुकारे। आलसी लोग कहते हैं अरे भाग्य में होगा तो भगवान मिलेगा। बोला आलसी मत बनो। आलसी लोग बोलते हैं भगवान हो, अगर मिलाना चाहेगा तो मिलाए। भगवान कब नहीं चाहेगा कि मिलो तुम मेरे से? वो तो तुम्हारा तत्व है, और मन भी उसी का अंश है। जब तक प्रभु से नहीं मिलता तब तक मन दुखी रहता है। भले उसको खिलौने दे दो माया के कितने भी, आदमी दे दो, बेटा दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो, दुनिया के धन पदार्थ दे दो, मन नहीं खुश होता है। सब बोलते हैं सब कुछ है, पर गुरुजी मन खुश नहीं है। मन किससे खुश होगा? मन की मैचिंग भगवान से। मन उसी से पैदा हुआ है, उसी में मिलेगा, लीन होगा तभी खुश होगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तुम उसी ज्योति के स्वरूप हो, अपना मूल पछाण। क्यों? हर जी तेरे नाल है, तुम्हारे ही साथ। गुर मति रंग माण। गुरु की मति का, गुरु की समझ का रंग लगा दो। गुर मति रंग माण। उसी प्रेम में मस्त रहो, उसी में आनंदित रहो, उसी में खुश रहो। जो तुमको मिला है सच, वो तुम्हारी पूंजी है। मीरा ने लेके अपना कृष्ण गोदी में रख दिया। फेरे भले उसने भोज के साथ डाले, राजा भोज के साथ, लेकिन उसने बोला मेरे तो गोदी में कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। माना भी नहीं उसने उसको पति। उसको नहीं लोकलाज खाई, मारो जा काटो, क्या करोगे? अधिक से अधिक जहर दिया, अधिक से अधिक देश निकाली दिया, और क्या किया? और देश निकाली दिया ऐसे सच्ची सी मीरा को, तो उसके ही देश में अकाल पड़ गया। सताएगा किसी को, भगवान के भगत को, वो सुखी रहेगा? कभी न चैन से सोएगा सता के किसी, कोई नहीं सुखी रह सकता। आज अगर सताएंगे भगवान के भगत को तो भगवान भी तुम्हारे शहर में अकाल कर देते हैं। वही लोग दुखी हो जाते हैं, फिर घर के लोग फिर आखिर ले आते हैं, नहीं भाई ये आप ही की अमानत है, इसको आप रखो। तो भगवान के भगत से कभी वैर नहीं लेना। भगत के अंदर भी बहुत शक्ति है, भगवान में तो है ही शक्ति, पर वो भी तो उसी की किरण है ना। जितनी सूरज में शक्ति है, उसकी किरण में भी तो उतनी शक्ति है। उसकी किरण ही तो पृथ्वी तक पहुंचती है, वही तो पानी सोखती है, जो ऊपर ले जाती है, बादल बनाती है। तो भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है क्या? ये भी तो खींच के शुद्ध जल ले लेते हैं, प्रकृति से आनंद ले लेते हैं, अपना जीवन बना लेते हैं। शक्ति तो भक्त में बहुत होती है, पर भक्त भी सच्चा।
जिस भक्त को फिर दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। ऐसी परीक्षा लेगी दुनिया, कुछ नहीं चाहिए, इधर दिल से खाली हो जाओ तो भगवान आके उस दिल पर बैठ जाएगा, राज करेगा तुम्हारे ऊपर। उसको दिल में बिठाओ। माया को तो बहुत संभाल चुके, कोडी को तो खूब संभाला और राम रतन धन छोड़ दिया। राम रतन मत छोड़। कोडी जाए तो जाए, वो तो ऐसे भी जाएगी। जीवन जाए तो जाए, एक शीश दे हरी मिले तो गल आसान, पर लाख शीश दे हरी मिले तो सस्ता जान। तो भी सस्ता है तुम्हारे लिए। अगर लाख शीश की कुर्बानी, तुम्हारे लाख रिश्तेदार नातेदार सबकी गर्दन देनी पड़े, सब रूठ जाए, सब तुमको अपना न माने, तुमको जाति से निकाल दें अपनी। तुम्हारी जाति कौन सी है? जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। वो जात तुम्हारी है भी नहीं। निकाल दे तो निकाल दे, हमारी जात तो अपनी है, उसमें हम मिल जाएंगे। भजन में बोलते हैं ना, जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। ये परिवार परमेश्वर का ही तो है। इस परिवार में रहो, इसमें आनंदित रहो, इसमें खुश रहो। सच्ची खुशी कहाँ है, उसको ढूंढो। मन चाहता वही है, लेकिन बेचारे को दिशा नहीं मिली है। अब सही दिशा देने वाला सतगुरु मिलता, और सतगुरु मिला है तो बस फिर उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। ट्रेन में पहुंच गए, चढ़ गए, बैठ गए, अब ट्रेन का काम है, पहुंचा देगी। दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ लेते हैं, आखिरी डिब्बा भी पकड़ लो तो भी पहुंच जाओगे। पकड़ो तो सही, घर से दौड़ लगाओ, टिफिन विफिन तैयार करो, पहुंचो। इतना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कि नहीं घर से आके ट्रेन उठाएगी तुम। इस राह के लिए पुरुषार्थ तेरा देव है। खाली बैठे मत रहो, आलसी मत बनो, निकलो, सुनो, सुनाओ, बांटो, कार्य में लग जाओ। और क्या करना है फिर? क्या आया समझ में? कुछ आप समझ आओ। गुरु इसलिए बताते हैं, हमारे को दादाजी ने खास ये पॉइंट्स लिखवाई थी, सीता और मीरा की बातें। सीता ने क्या किया और मीरा ने क्या किया। एक पेज में सीता की कहानी लिखाई थी, एक में मीरा की। तो बोला उसको क्या मिला और उसको क्या मिला। मर्यादा तो सीता ने की, और वो मर्यादा तुम भी कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो। राम भी बने हो, लेकिन सच्चे नहीं हो, और उसी से किसी को सुख मिलाई हो। पिस गई सारी, और होते हुए पवित्र। अग्नि परीक्षा क्या नहीं दिया, रानी होके जंगल में जाके बच्चों को जन्म दिया। कितनी मर्यादा थी तो रानी, और बच्चे को कहाँ जन्म दिया? जंगल में। तो ये हालत करती है मर्यादा। सच नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो हम लोग भी कितना भी करेंगे माया के लिए, कि लेकिन माया से कोई कुछ भी नहीं होगा और इंसाफ भी। तो क्यों न मीरा वाला काम करे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उसको भी सब था, राजाई थी, राणा था, महल था, अच्छे घर में शादी हुई, फिर वो क्यों नहीं कबूल किया? लेकिन देख लिया तो मर्यादा में क्या होगा। उसकी लगन लग गई भगवान से। उसने भी सिखाया है, उसने भी सिखाया।
और कृष्ण भी जो है उसका जन्म लोक संग्रह के लिए है। उसका जन्म लोगों के उद्धार के लिए है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दोनों अवतार, लेकिन उसने दो लोगों का उद्धार किया। वो मर्यादा में नहीं पिछले, बड़ा युक्तियां की, वो बड़े युक्ति वाले थे। कृष्ण आकर्षण, उसने दुनिया को तारा, वो तारने के लिए है। अब तुमको जो मंजूर हो दोनों बातें हैं, दोनों बातें सुनी तो मर्यादा में कितने भी पीसोगे तो बाबा नहीं मिलेगी, दबाएगी। दादाजी कहते थे मीरा को मर्यादा ने दबा दिया, इसीलिए मीरा को ये कदम उठाना पड़ा, सीता को दबा दिया। तो कहते थे ज्यादा मर्यादा भी नहीं करो, वो तुम्हारा विकार बन जाएगा, वो तुमको फंसा दे। इसलिए अपनी जीवन सच के, क्यों अभी मंच दे थोड़े टाइम के लिए, तो जिस काम के लिए मिली है वो काम कर, अपना उद्धार कर। हमको तो अपना ही अनुभव है, जब हमको ज्ञान मिला, गीता भगवान मिले, तो हमारे अंदर यही बात है कि सारी जिंदगी हमने मर्यादा की, लेकिन कभी भी कोई खुश तो नहीं हुआ। ऐसे बोलते थे अच्छे हैं, लेकिन हमको अपना सुख तो मिला ही, किसी ने भी नहीं दिया, चाहे कितना भी किया। लेकिन अभी हमको ये सच मिला है, समझ गए हैं ये राइट है, तो हमारा असली धन है ये, तो उसको छोड़ के हम उधर नहीं जाए। एक दफा खाली समझ लिया, फिर हम मर्यादा में नहीं गए। हमने कहा बहुत हो गया। जी दादा ने तो बाद में बताया मीरा का उसका, लेकिन हमारे अंदर पहले से ही आ गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से क्या मिला और आज हमको क्या मिला? हमको अपना सुख चाहिए, अपना उद्धार चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो किसी ने नहीं किया, और मर्यादा करने से नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर क्यों जाए उसमें? अंदर वाले ने मान लिया। जब नहीं मिला तो क्यों धक्के खाएं? लोगों ने तो बहुत बुलाया, लेकिन अपने ही मन ने जवाब दे दिया, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा टाइम आएगा, जब हमारे पास दुख सुख आएगा, तो हमको कोई छुड़ाने तो आएगा नहीं। हमारे अंदर कोई हमारा दुख है हमको, तो वो तो कोई नहीं छुड़ाता। ज्यादा से ज्यादा करेंगे भगवान में विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तो भगवान की शरण लिए ना, तो बाकी खराब बात क्या है? जब भगवान ही छुड़ाएगा, जब भगवान ही बचाएगा, तो उसी की शरण में आए हैं, तो उसमें खराब बात क्या है? मैंने कहा अभी हमसे वो काम नहीं होगा, अभी एक काम। मैंने कह दिया सबको, मैंने कहा हमसे दो काम नहीं होगा, बहुत कर दिया। अब बाकी जीवन हमको भगवान के लिए जीने दो। तुम लोगों को जो करना है करो, जिसकी जहां खुशी है वो अपनी खुशी ले, लेकिन मेरे को जिससे खुशी मिल रही है मैं वो काम करूं। मीरा की तरह सारी लोक लाज छोड़ दी,
नहीं चाहिए, ज्यादा में ज्यादा क्या। तो भगवान ने सब तरह से सहयोग दे दिया इस तरफ के लिए। दुनिया भले बोलती रही, लेकिन गुरु ने जो रास्ता दिखाया हम उस पे चलते। सच झूठ का पता चल गया ना। ज्ञान है ही ये कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ ज्ञान से मिलती है। तो जब समझ आ गई तो फिर क्यों जान गलत में। नहीं समझती तो चल गए, लेकिन गुरु मिला जिसने सही समझ दी। तो मैंने कहा जब सही राइट समझ मिली है तो अभी गलत काम में कैसे जाए। अपने को भी जो रॉन्ग लगता है, जो खराब लगता है, तो नहीं जाते हैं ना। फिर जब सत्य मिल गया तो उधर क्यों जाए, जब अमृत मिल गया तो जहर पीने के लिए क्यों जाए। दुनिया कहती है आओ आओ तुम भी हमारी तरह कुएं में गिरे, तो क्या हम गिरे उनके कुएं में। हम तुमसे सवाल पूछते, इशारे से बुलाती है कि आओ आओ, तो क्या वो तो कुएं में पड़े हैं। हमको भी कहते हैं आओ, तो क्या हम जाएं उधर कि उनको भी निकालें। हम बाहर खड़े हैं तो हम उधर जाएं या उनको निकालें। ये अक्षर हमको गीता भगवान ने बोला। तो बोला इसलिए किसी की परवाह, वो अगर निकलते हैं, वो तुम्हारी राह पे आते हैं तो उनको निकाल के आओ, लेकिन तुम उनकी राह में नहीं जाओ। बोला क्या तुम्हारा सत्य इतना हल्का है क्या कि तुम उनके पास चले जाओ। तुम्हारा सत्य भी तो मजबूत है, शक्ति है। जब वो तेरे पास नहीं आते तो तुम क्यों उसके पास जाओ। उनको बोलो आओ, बोलते थे उनको बुलाओ। जो तुमको अपने पास बुलाते हैं तुम उनको बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, चलो हमारे साथ। तो वो नहीं आएंगे, कोई बिरला, तो हम क्यों उनके पास जाएं। जब वो हमारे सच में नहीं आता है तो हम गंध में क्यों जाएं। जब देख लिया समझ लिया। तो ये बातें सच और का उसका झूठ का विचार करो, इनका तुलना करो गुरु की बातों की। गुरु का रहस्य क्या है, गुरु क्या चाहता है, और हमारा मन भी वही चाहता है। हमारा मन भी सत्य चाहता, क्यों पता चल गया। गुरु ने विचार दे दिया, आंखें दे दी, अब हम अंधे नहीं हैं। लेकिन जबरदस्ती तुम अंधे बनोगे तो फिर तो गुरु बेचारा क्या करे। गुरु तो ऐसे निकालने के लिए आया ना, मेरे पास आओ, आके देखो मेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। तो मेरे पास आओ, मैं तुमको देखो क्या दूंगा। और मिलता ये जो भी आते हैं, कितनी सच झूठ की पहचान होती है। लेकिन फिर भी हम झूठ में फंसे तो कहाँ जाएंगे बताओ। तो आए जाए दुख पाएंगे। जीते जी सुअर डाग और ये सब बने हुए हैं, कुत्ते की तरह सारा दिन भौं 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 करते हैं। घर में बैठते हैं तो बोलते ही रहते हैं। तो ये कुत्ते की तो बात है। वो दूसरा देख के सारा दिन भौंकता है। हम भी घरों में दूसरा देख के तो बोलते रहते हैं। तो उसमें और हमारे में क्या। सुअर की तरह बच्चों को में उसमें फंसे पड़े हैं। बोला ना जीते जी सुअर है, वो रास्ते का सुअर नहीं, उसी से गिरना आती है ना। तो हमारा जीवन क्या है। अगर सुअर जैसे काम है तो फिर हमारा भी गिरना आनी चाहिए। तो
अभी गुरु तुमको भगवान बनाया है, मान न मान तू है भगवान, होते हुए है सच, ये सच दे रहा है, ये सच का सौदा है। हम भूल गए थे, गुरु ने याद दिलाया। तो होते हुए सच, जब जन्म लिया था तो ओम ओम करते हम आए हुए, लेकिन घर वालों ने सबने बोला वो उआ उआ बोलता है बच्चा, उआ की उआ रहे, यहाँ की सुध ले, तो बुला दिया हमको। लेकिन गुरु ने बोला नहीं, ओम ओम, तुम पैदा हुआ है तो ओम ओम करते हैं, तुम्हारा ये हक है। भूल गए थे, कोई बात नहीं, सबने भुला दिया। लेकिन शुक्राना करो, गुरु ऐसा मिला है ना, सही समझ देने वाला। अब भी तो समझो ना, अब नहीं फंसे। अभी अपना उद्धार करो, जिसमें तुम्हारा उद्धार है, जिसमें तुम्हारा मन खुश है, जो इसको असली खाना मिल रहा है, वो जो, नहीं तो भूखा है, अंदर में भूख है उसके सच की, साचे नाम की लागे भूख, ये भूख है सबके अंदर, इसलिए कुछ ही नहीं। जब ये मिल जाता है तो अंदर समझ जाता है कुछ मिल गया, कुछ होता है, क्योंकि असली चीज़ है ना। जब असली चीज़ वैसे भी कोई भी मिलती है तो अंदर मन खुश होता है, सही चीज़ मिली है। तो इधर भी तुम्हारे को परख है कि असली चीज़ क्या है। तो अभी असली चीज़ लो ना, छोड़ो झूठ को। कब तक? बहुत हो गया, अब भगवान का काम, आप जपाए और नाम जपा, सुनना तक कहते रहते करता। ये साथ, ये साथ संगत तुम्हारी जो है वो साथ स्वर्ग मिसल है, और कोई स्वर्ग नहीं, ये स्वर्ग है जीते जी। इस साथ संगत में बैठो, जिसमें तुम्हारा भी उद्धार होता है, औरों का, औरों को भी निकालो। सारी दुनिया ऐसे फंसी पड़ी कीचड़ में, तुमको गुरु मिलाया बचाया तो औरों को बचाया। अभी ये काम है, जो भी तुम इधर आए हो तो अभी ये काम करो, जरूरत है सबको। सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि सत्य की जरूरत सबको है, और वो नहीं मिला इसलिए दुखी है। तो अभी हमको मिला है तो हमारा काम है कि औरों को भी दे, बांटो, बांटो सबको, ये धन बांटो, और नहीं। और दान पुण्य यज्ञ, सबसे उत्तम में उत्तम यज्ञ जो है ना, वो ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ ज्ञान है, और वो तुमको को मिला है, तो कितने भाग्यशाली है। जो अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा है, वो तुमको चीज मिली। अभी कितना खुश रहना चाहिए बताओ, खुश हो कि नहीं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गूंगा खाए मिठाई पर कथन न कर सके। सबको देख के ऐसा लग रहा है कि इतने प्रसन्न हैं, पर सब बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सुख मिला है वो बोलने से भी बाहर है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बोल सकते ही नहीं है, क्योंकि जो भी शब्द प्रयोग करो वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बहुत कम पड़ जाते हैं। अभी मीरा की इतनी बातें सुनी तो उस समय तो मीरा को भी इतने कलंक लगे थे, घर निकाल दिया था, सब कुछ हुआ था, पर आज आप उसको क्यों मानते हैं? ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीरें लगाते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। तो इसी तरह इस समय तो सबको लानत मिलती ही है ना, पर एक दिन सब उसको अच्छा ही समझते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। आज कल तक जो आपको गालियां दे रहे थे, आज आकर के झुकते हैं, भाई आपने अपने समय में अच्छा किया, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया।
अब सुनने के लिए आते हैं। जैसे कोई प्लेन चलाता है, नाव चलाता है, तो अपोजिट हवा में लेके जाता है तो उसको ही मेडल मिलता है। तो आपके सामने भी ऐसी हालतें आती हैं और उस समय आपको ये ज्ञान काम आता है। तो उस समय का सुख आप सोच के देखिए। मम्मी जी हमेशा बताते हैं, भाई आहे मिट्टिया जी मुठ वडाई कई छाते थी। हमको इतना अच्छा लगता है कि भाई आखिर तुम है क्या। सोच के देखो तो कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी की मुट्ठी तो है। तो अहंकार आखिर किस बात का। पर मनुष्य को ज्ञान के बाद भी ज्ञान का अहंकार आ जाता है। पहले गृहस्थ का अहंकार, एक एक चीज का मनुष्य को अहंकार आ जाता है। और यहाँ अहंकार गलाने के लिए ही सब बैठते हैं। भाई किसी भी बात का अहंकार नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है। अभी भी इतना सब सुना, बाहर की जो भी वस्तुएं हैं वो जाने वाली हैं, तो किस चीज़ का अहंकार करें। ये तन भी जिसको इतना हम सुखी रखते हैं वो भी हमसे पूछ के नहीं जाता है, एक दिन चला ही जाता है। तो अगर गहराई में जाएं, ज्ञान की गहराई में जाएं, तो कभी भी तुमको अहंकार नहीं आएगा। पर ऊपर ऊपर से उठा लेते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इसकी गहराई में जाएं, फिर उसका नशा भी उतना ही चढ़ेगा, उतना ही अंदर में उमंग, प्यार और भगवान की हर रहस्य को समझते जाएंगे। मतलब मरने से दो फायदे हैं। एक तो अगर तुम्हारा शरीर चला गया तो योगी हैं तो भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे, और दूसरा या तो छोटे बच्चे के रूप में आ जाएंगे। तो तुमको अभी जो बड़ेपन में प्यार नहीं मिलता है या दुत्कारते हैं, तो बच्चे बन के आओगे तो सब तुमको गोदी में उठाएंगे, प्यार करेंगे, पालने में सुलाएंगे। तो दोनों ही तो फायदे हैं ना, कोई घाटा तो है नहीं। तो यहाँ भी जब तुम जीते जी मर जाएंगे तो फायदे ही फायदे हैं। की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का रूप धरा। द्रौपदी का चीर हरा, वस्त्रों का रूप धरा। मीठे बेर शबरी के मैं प्रेम सिखाता हूँ। मीठे बेर शबरी के मैं प्रेम सिखाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। मीरा ने विष को पिया, मैंने जामरत किया। मीरा ने विष को पिया, मैंने जामरत किया। रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। नरसिंह का नाम सुना, दुष्टों का दुख जाना। नरसिंह का नाम सुना, दुष्टों का दुख जाना। सतयुग त्रेता द्वापर की मैं साथ निभाता हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर की मैं साथ निभाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज
उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। सच्चा सौदा बेचते हैं, लेने वाला कौन है? सच्चा सौदा बेचते हैं, लेने वाला कौन है? साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए, साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान है। व्यापार ये निराला सदा लाभ मिलता है, व्यापार ये निराला सदा लाभ मिलता। भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं, भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते, बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते। सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं, सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया, ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया। बजे प्रेम का संगीत ऐसी तान लाए हैं, बजे प्रेम का संगीत ऐसी तान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं, यहाँ करने उद्धार भगवान। यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं, यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं। ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं, ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं, हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। तन मन सर्वस्व जो लुटाएंगे यहाँ, तन मन सर्वस्व जो
भगवान पहचान पाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं। साथ अपने ये ज्ञान की दुकान है। भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं। भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं। वो सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं। वो सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। हमें तारने को करुणा निधान आए हैं। वो यहाँ करने उद्धार भगवान आए हैं। यहाँ करने उद्धार भगवान